परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति हो कि उसने एक और मौका हमें दिया कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो सका। सैटरडे नहीं था, मैं गिडियंस की सेमिनार में हम लोग बाहर गए हुए थे। आज ही मैं 5 बजे पहुंचा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं टाइम पर आ गया और आपसे रूबरू हो रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं कि आप सुरक्षित हमें ले गए और सुरक्षित हमें वापस लाए गिडियन सेमिनार से। हमारे हृदय आनंदित। तूने अपनी आत्मा से हम सबों को भरा, हम सबों को रिवाइव किया और प्रेरित किया अपने दास और दासियों के द्वारा कि हम तेरे वचन को सुनाने में और बांटने में प्रभु जी अपना योगदान दे सके। हम धन्यवाद देते हैं जितनी देर हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन तेरे लिए प्रभु जी ठहरते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में सीखते हैं। जो भी वचन तूने दिया उसमें से हम प्रभु जी जब बोलते हैं तो तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी वो शब्द निकले। तू वेदी के अंगारों से हमारे होठों को, जीभ को छू लीजिए, ताकि प्रभु जी जो तू चाहता है वही बीज बोया जाए और तेरे लिए 100 गुना फल आए। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए और जितने भी इनसे जुड़ने वाले हैं या जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, आप सबों को नाम बनाम आशीषित करिए। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। कल मैं यात्रा में था, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैंने भाई अनुपम डेविड से रिक्वेस्ट की थी कि वो आज का कर दे, ताकि मैं टाइम से पहुंचकर प्रभु का संदेश आपको दे सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया। आज का टॉपिक है अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा निकाल लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 11 पद से 18 पद, ताकि मुझे बीच में न पढ़ना पड़े और आप मेरी बात को समझ सकें जो आत्मा की अगुवाई में मैं कहना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 11 से 18 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए कि भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो एक भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तब पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, मैं जो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अच्छा चरवाहा, जो मेरा फोकस है वो है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए
अपना प्राण देता। इससे यह मालूम होता है कि प्रेम कितना पक्का है, दृढ़ है कि एक अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। एक चरवाहा अपने पक्के प्रेम के प्रति उसकी भेड़ों के लिए एक स्वीकृति, ये वो प्रेम है जिसके द्वारा वो भेड़ों के पास रहकर उसकी देखभाल करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तो पक्का प्रेम है और दूसरा कि वो उनके साथ रहकर उनकी देखभाली करता, रखवाली करता। एक दो दिन के लिए नहीं, दो चार दिन के लिए नहीं, सदा के लिए। यरूशलेम में एक स्थान है जहां पर अधिकतर यात्री जब यरूशलेम जाते हैं तो वहां ठहरते हैं और उसका नाम है यहूदी जन संहार या यादगार। दूसरे विश्व युद्ध में या उसके मध्य लगभग 60 लाख यहूदी जर्मन द्वारा बुरी तरह मार दिए गए, तहस नहस कर दिए गए थे गैस के चैम्बर में डालकर। और इस घटना को स्मरण करने के लिए स्मृति की रचना यानी एक यादगार में चिन्ह की रचना की गई तथा इस संबंध में आहुति इत्यादि इकट्ठी की गई और उस अतिरिक्त बगीचे में एक छोटी आकृति बनाई गई जो प्रेम को प्रकट करती, जिससे प्रेम प्रकट होता। मुझे एक सच्ची घटना याद आती, मैंने किताब में पढ़ा। जब एक समय जब जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, मैं अच्छे चरवाहे की बात बता रहा हूं, तो दूसरे विश्व युद्ध के मध्य तब उस समय लगभग 30 लाख यहूदी मारे गए थे। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, और वहां पर एक स्कूल में कुछ छात्र इकट्ठा हुए। तब जर्मनी के सिपाहियों ने तथा सेना ने उन्हें बाध्य किया, वर्ड सुनिए, उन्हें बाध्य किया कि वे दाऊद का सितारा या स्टार पहने गले में। और जब बच्चों ने दाऊद का स्टार पहना तथा पुलिस के बच्चों ने भी उनके साथ जो मिले थे वो स्टार पहना, तो जो सैनिक थे वे बड़े अचंभित हुए। परंतु अध्यापकगण इन छात्रों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये स्टार इसलिए पहनाया जा रहा है कि वो मार डाले। जब जर्मन सिपाहियों ने सब यहूदी बच्चों को स्टार पहने बाहर निकलने की आज्ञा दी, इससे बच्चों में घबराहट आरंभ हो गई। बच्चे ही थे। तब एक महिला अध्यापक बच्चों के पास आई और उन्हें बारी बारी करके गले लगाया। सिपाहियों ने उस महिला से कहा कि वो बच्चों से अलग हट जाए, क्योंकि वो भी एक सिपाही थी, पुलिस थी। परंतु वो साहस के साथ बच्चों के साथ खड़ी रही। वो महिला उस समय तक उस बच्चों के साथ रही जब तक वो मृत्यु के स्थान तक न पहुंचा दिए गए। और जब वे बच्चे गैस के चैम्बर में या उस स्थान पर पहुंचे, तब उसने बच्चों को हिम्मत दिलाई। उस सिपाही ने, जो महिला थी, विश्वासी थी,
तथा उनके साथ प्रार्थना भी की। उस महिला ने बच्चों को बताया, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और उनके साथ ही वो रही। और उस महिला के पास गैस चैम्बर में मरने का कारण था, और वो था कि वो पुलिस थी, इसलिए वो अपने उन बच्चों के साथ, यहूदी और पुलिस के बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। और वो बच्चे मार दिए गए और वो महिला भी मार दी गई। इसलिए वो महिला भी उनके साथ गैस चैम्बर तक चली गई थी और इसके बाद वो मर गई। इसलिए उस महिला अध्यापक का एक स्मारक उन बच्चों के साथ प्रेम के चिन्ह के लिए बनाया गया था, जो आज भी वहां स्थित है। मैंने आपसे कहा, जो मेरी पहली बात थी, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज हम अपने अपने क्षेत्र में शेपर्ड हैं, चरवाहे हैं, और अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, चाहे वो नए नियम को बांटकर, चाहे सुसमाचार को सुनाकर, चाहे वो पासबानी के रूप में, चाहे वो इवेंजलिज्म के रूप में, चाहे वो शिक्षा के रूप में, किसी भी प्रकार से हम चरवाही जो कर रहे हैं, क्या हम अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए देने को तैयार हैं? यह हमें सोचना होगा। हम सेवकाई तो करना चाहते हैं, हम पदों पर तो बैठना चाहते हैं, हम बाइबल तो पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन अपनी भेड़ों के लिए मरना नहीं चाहते। हम उन्हें ढूंढना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने भी बाइबल में उदाहरण दिया। एक चरवाहा की भेड़ें थी, 100 भेड़ें थी, एक खो जाती है, वो 99 को छोड़ देता है और जो खो गई है उसको ढूंढने के लिए चला जाता और वो उसे लेकर आता। आज जो हम चरवाहे हैं, हमारी भेड़ें कलीसिया छोड़कर जा रही, मसीहत छोड़कर जा रही हैं, क्या हम उनके साथ मरने के लिए तैयार हैं? जेल खानों में जाने के लिए तैयार हैं? पिटने के लिए तैयार हैं? कहने और करने में बहुत अंतर है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, उनसे दृढ़ता के साथ प्रेम रखता है, उनके साथ रहता है, उनकी देखभाल करता है, और यदि वो कष्ट में है और मौत की सैया में है तो वो उनके साथ खड़ा है। चाहे फिर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए वो महिला उन बच्चों के साथ मरी। एक महिला होते हुए भी वो एक अच्छा चरवाहे का काम किया। वो अपने भेड़ों के साथ अंत तक खड़ी रही, उन बच्चों के साथ खड़ी रही, उसने अपने जीवन को बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए कहा जाता, प्रेम व्यक्ति के साथ अंत तक रहता। जैसा कहा गया है, मैं तुम्हें दूर तक चराता रहूंगा। ये सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, दूर तक चराता रहूंगा, दूर से ही चराता रहूंगा। तुम दूर चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं देख रहा हूं यहां से। हमारे परमेश्वर का प्रेम वो प्रेम है जो कि अंत तक हमारे साथ बना रहता है। इसलिए उसने कहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो।
सुसमाचार सुनाओ। आज कितने चरवाहे डरपोक हो गए, सुसमाचार सुनाना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, तो अपना प्राण कैसे देंगे? प्राण को देने के लिए जी को कर्रा करना पड़ता है, सारी सोच को एकत्र करना पड़ता है और सारा ध्यान उस व्यक्ति पर लगाना पड़ता है जिस पर शैतान ने अटैक कर दिया, जैसे शैतान परमेश्वर की संगति से दूर ले जा रहा हो। प्रियो, क्या हम ऐसा करते? क्या हम तैयार हैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए? भेड़ें भटक गई चरवाहों के कारण। लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे चरवाहों के कारण। लोग प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ रहे चरवाहों के कारण। लोग वचन को नहीं पढ़ रहे चरवाहों के कारण। लोग प्रभु से दूर जा रहे या ब्लैक स्लाइड हो रहे चरवाहों के कारण। क्योंकि लिखा है कि जैसा हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहिए था, हम नहीं बढ़े। अभी हम लोग कन्वेंशन में थे, गिडियन कन्वेंशन बरेली की। बहुत सारी बातें सीखने को मिली और मुझे उस पासवान की एक ही बात बहुत अच्छी लगी जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। जब हमें कुछ नहीं आता था तब हम बाइबल पढ़ते थे, तब हम दुआ करते थे, तब हम प्रभु की खोज में लगे रहते थे और प्रभु से पूछते थे। और जब हम ज्ञानवान हो गए और हमें आने लगा तो हमने अपना दिमाग लगाया और फिर वैसा प्रेम नहीं किया जैसा हमें करना चाहिए। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। क्या हम तैयार हैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए? ये हमें और आपको स्वयं पूछना है। चरवाहा तो सब बनना चाहते, भेड़े सब चराना चाहते, लेकिन जहां मरने की बात आती है, जहां साथ रहने की बात आती है, जहां दृढ़ता के प्रेम की बात आती है, उससे हम छटक जाते हैं। प्रियो, आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारी आत्माएं भटक रही है। चरवाहे क्या कर रहे? आज चर्चों में बेंचें खाली पड़ी है, चरवाहे क्या कर रहे? आज हमारे बच्चे अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं, चरवाहे क्या कर रहे? आज लिव इन रिलेशन में हमारे बच्चे और लोग रह रहे हैं, चरवाहे क्या कर रहे? किसी विद्वान ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसा गुरु है वैसे ही चेला हुआ। चेले होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले 12 चेलों को चुना और फिर 70 को चुना और उन्हें आशीष करके गांव में भेज दिया। क्या हुआ? 12 चेलों ने तो पूरी दुनिया में उठा पटक कर दिया और उन 70 चेलों ने भी नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, लेकिन कुछ लौट कर आ गए और कहने लगे, प्रभु ये मुझसे नहीं होता। वो प्राण देना नहीं चाहते, वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते। द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट लग्जरियस लाइफ, इट इज ब्लेस्ड लाइफ। मैं भौतिकवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिकवाद की बात कर रहा हूं, मैं अनंत जीवन की बात कर रहा हूं, मैं उस आनंद की बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु ने मुझे और आपको दिया। और यदि वो आनंद
तुझ में है और तुम में बना हुआ है, तो हम अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण। कईयों के बाद तो टाइम ही नहीं है मिलने का, प्राण देने की तो बात ही नहीं। कई चरवाहों के पास टाइम नहीं है, बाहर उनके टाइम लिखा हुआ है इतने बजे से इतने बजे तक मिलने का। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता, बीमार होते, नाना प्रकार की समस्याओं में गिर जाते हैं, तो प्रभु ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इतने बजे ही मिलना। जब भी हमारा जी चाहता है हम प्रभु से मिलने के लिए आ जाते, रोते, चिल्लाते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं, प्रभु बचा ले। तो उन भेड़ों का क्या? जब चरवाहों ने टाइम फिक्स कर दिया उसके बाद नहीं मिलना। प्रियो, अब हम सांसारिकता को और भौतिकवाद को छोड़कर अंत के समय में जी रहे हैं। हम आत्मिकता में आ जाए, आत्मिकता में जीवन जिए, आप दिखावा या कपटीपन में नहीं। और यही कारण है कि आज भारतवर्ष में बेदारी नहीं आ रही। पासवान ने कहा था हम प्रार्थना करें, परमेश्वर रिपेंटेंस रिवाइवल भेज, पश्चाताप की रिवाइवल भेज, यानी लोग अपने गुनाहों से तौबा करें। जब पौलुस प्रचार करता था 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे, और हम प्रचार करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। हम उन चरवाहों के समान हैं जो क्या करते हैं। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, जिनको मजदूरी मिलती है, मजदूर चरवाहे। प्रियो, कितने शर्म की बात कि हमारे 20 साल भी पहले इतने ही मेंबर थे और आज भी उतने ही है। कितने शर्म की बात है कि जो घटनाएं पहले भी घटती थी, जो अनैतिकता की है, वो आज भी हमारी कलीसियाओं में और परिवारों में घट रही है। इसका मतलब है हमारा आत्मिक स्तर ऊंचा नहीं है और वो परमेश्वर और इससे मेल नहीं खाता। केवल हम ढकोसलेबाजी करें। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, लेकिन हमें प्राण क्या, बात तक करने का टाइम नहीं है। दूसरी बात, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है तथा भेड़े चरवाहे। यह बहुत अच्छी बात कही गई। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। क्या आप जानते हैं जहां प्रभु ने आपको रखा है कि आप चरवाही का काम करें, क्या आप अपनी भेड़ों के नाम जानते हैं? क्या उनकी समस्याओं को जानते हैं? क्या उनके दुख दर्द को जानते हैं? और वो भी आपको जानती है या नहीं, यह भी जरूरी है। यूहन्ना 10:14 की बात कर रहा हूं। बाइबल तो कहती है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये शब्द जानने का तात्पर्य है प्रेम को मान लेने से। मैं उन्हें जानता हूं, यानी मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरे दिल में उनके प्रति प्रेम और इज्जत है। क्या आप यीशु को जानते हैं? सवाल है मेरा। और वो आपको जानता है। सोचिएगा और फिर बताइएगा। जानना शब्द संबंध को दर्शाता। मुझसे कोई कहे कि आप सो एंड सो को जानते हो, हाँ जानता हूं, यानी मेरा संबंध है उससे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो
चरवाहे का काम कर रहे हैं, चरवाही का काम कर रहे हैं। क्या आप अपनी भेड़ों को जानते हैं? उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है? मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं, भौतिकता की। क्या उनके प्रार्थना की चार दीवारी टूटी हुई है? क्या चरवाहे और भेड़ का संबंध अच्छा नहीं है? जहां से शैतान घुस सकता है, भेड़िया घुस सकता है, उन्हें फाड़ खा सकता है। लेकिन शैतान गरजते हुए सीकी नहीं चलाता है कि तुम्हें फाड़ खाए। ए चरवाहो, तुम क्या कर रहे हो? शायद मजदूर चरवाहे रख लिए गए हैं, जिन्हें अपनी मजदूरी से मतलब है। एक दिन इतवार को चर्च लेना है, बाकी किसी से मिलना नहीं है, समय पे तनख्वाह मिलनी है, बात खत्म। क्या यही पासवानी, क्या यही चरवाही है? लिखा है जब तू सेवा के लिए निकले तो अपने साथ ना तो दो कुर्ते रखना झोले में, ना कुछ रखना, यानी विश्वास के साथ निकलना। और आज के चरवाहों के पास विश्वास की कमी है। वो मनुष्यों पर अपना ध्यान लगाए हैं कि यहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। प्रियो, आप परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, त्रिएक ईश्वर पर ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु के बलिदान पर ध्यान लगाएं और मांगे। तो लिखा है मांगो, विश्वास से मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप अपनी भेड़ों को पहचानते हैं या भेड़ें आपको पहचानते? प्रियो, जानने का मतलब ही संबंध होता है। किसी की स्थिति, समस्याओं, दिखावा, वाणी तथा व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है, वो जानना कहलाता है। इससे मालूम होता है कि चरवाहे का और भेड़ का कितना गहरा और ओथा संबंध है, और चरवाहे और भेड़ आपस में कैसा प्रेम करती है। चरवाहा तो अपनी भेड़ों को भली भांति जानता है। यहां यीशु मसीह की बात हो रही है। लेकिन कितने चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों का नाम ही नहीं जानते। हमारी अपेक्षा परमेश्वर हमें भली प्रकार से जानता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे ये सुनना चाहता है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे जानता है जितना कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता। ये परमेश्वर हमसे और आपसे सुनना चाहता है जो हम चरवाहे हैं। आप कहेंगे हम कैसे प्रभु यीशु को जान सकते? प्रेम करिए उससे, अपने संबंध मधुर बनाइए प्रभु से, पश्चाताप करिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, अपने संबंध दृढ़ बनाइए, ताकि हम दूसरों को कह सके हाँ मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। प्रियो, मालूम नहीं आपको अनुभव है या नहीं है, मैं कई बार सभाओं में गया और जब प्रार्थना करने लगा तो दुष्ट आत्माएं जिनमें होती हैं वो गिरने लगती हैं और चिल्लाने और चीखने लगते हैं, उलट पुलट करने लगते हैं। और जब उनसे पूछता हूं तुम यीशु को जानती हो, दुष्ट आत्मा कहती है मैं जानती हूं। यीशु कौन है? आज यही सवाल परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या चरवाहे यीशु को जानते हैं? बहुत विचित्र घटना है, बहुत समस्याएं, बहुत परेशानियां हैं।
हमें जानना जरूरी है। हम कब जानेंगे? जब हम खोजबीन करेंगे, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी नजदीकता में आएंगे, घुटनों पर जाकर प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे। लिखा है मैंने तुम्हें सहायक दिया है, वो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। आहें भर भर के दुआ करना भी सिखाएगा, वचन में कैसे बढ़ना है वो सिखाएगा। इसलिए मैंने पूछा कि आप यीशु मसीह को जानते हैं? प्रियो, मैं आपको बता दूं, आज बहुत से चरवाहे हैं जो यीशु को नहीं जानते। और मुझे दुख होता है, वो चर्च जाते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, गाना भी गाते, दान भी देते, लेकिन यीशु को नहीं जानते। बहुत से चरवाहे उपदेश बड़े बड़े देते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते। जो यीशु को नहीं जानता वो अपनी भेड़ों को नहीं पहचानता, क्योंकि भेड़ें अपने स्वामी की आवाज को पहचानती हैं। इसलिए प्रियो, हमें यीशु को जानना जरूरी है, तभी हम अपनी कलीसिया को, अपनी समाज को समझ पाएंगे। हम अंत के समय में चल रहे हैं और अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली है, और अभी भी हम चरवाहे हैं, लेकिन भेड़ की खाल में भेड़िए। कड़वा सच आज हमारे और आपके जीवन से, जो यीशु को नहीं जानते और चरवाही कर रहे हैं, लोग ठोकर खा रहे हैं। कई चरवाहे पद के लिए परेशान है, भाग रहे हैं, कई पैसों के लिए, कई नाना प्रकार के पदों के लिए, कई नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं के लिए, कई विदेश जाना चाहते हैं, कई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपनी भेड़ को और यीशु को पहचानना नहीं चाहता। विडंबना है। जब तक हम अपनी भेड़ को नहीं पहचानेंगे, हम बचा नहीं सकते उन्हें, हम उनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। प्रियो, तीसरी बात, अच्छा चरवाहे को देने का अधिकार है और उसे फिर वापस लेने का अधिकार। सुन लीजिए आप, ये बहुत अच्छी और खतरनाक बात बता। अच्छे चरवाहे को देने का अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार। 18 पद कहता है, इसे कोई मुझसे लेता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे इसके देने का भी अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मुझे मिली। अधिकार, यीशु ने तुम्हें अधिकार दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो पिता ने अपने पुत्र को दिया था, वही पुत्र ने मुझे और आपको दिया है, जो हमारा ग्रेट महान चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है। क्या वो अधिकार है हमारे पास? कहीं वापस तो नहीं ले लिया उसने? मैं अभी आगे बताता हूं। अच्छा चरवाहा पहले
विश्व युद्ध के समय फ्रेंच सिपाही को एक हाथ में गोली लग गई। ध्यान से सुनिएगा। तथा उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर को बहुत दुख हुआ कि उसका हाथ काट डाला जाएगा, यानी पॉइजन फैल रहा था, और भविष्य में उसे एक अपंग व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीना पड़ेगा। जब उस सिपाही का ऑपरेशन हो चुका, डॉक्टर वहीं खड़ा रहा जब तक उस सिपाही को होश नहीं आ गया। और जब सिपाही ने आंखें खोली तो डॉक्टर ने उसे स्पष्ट रीति से बता दिया कि मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारा एक हाथ काट डाला गया है। उस सिपाही ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मैंने अपना एक हाथ नहीं खोया, परंतु मैंने एक हाथ अपने देश के लिए दान दे दिया। प्रियो भाई और बहनों, यीशु को इसलिए बंदी नहीं बनाया गया था कि वह अपनी सामर्थ से छूट नहीं सकता था। और जब यीशु को पकड़ लिया गया, उस समय वो स्वर्गदूतों को बुला सकता था, परंतु अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, उन्हें उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, उसे चुनने के लिए यीशु ने अपने प्राण दे दिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, कोड़े खाए, बेइज्जत हुआ, उस पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, बांट लिए गए, कांटों का ताज रख दिया गया, बेइज्जत किया गया। और यीशु ने अपने जीवन से हमें और आपको नाश नहीं होने दिया, बल्कि उसने अपना जीवन हमारे और आपके लिए उस सलीब पर बलिदान कर दिया कि हम बचा लिए जाए, पापी बचा लिए जाए। परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का बनाने वाला, उसी के पास हमारा अधिकार है और वही हमारा चरवाहा। वो अपनी सामर्थ के द्वारा बिना चिंता करता और हमसे प्रेम करता है, और उसने हमें और आपको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा गड़िया। यदि मैं आपको लड़ाई के लिए भेजूं बॉर्डर पर, या देश आज्ञा दे सैनिकों को, जाओ बॉर्डर पर बंदूकें ले जाओ, और कारतूस ना दे और ऑर्डर ना दे, तो क्या होगा? इसलिए यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। जब परमेश्वर स्वयं को अच्छे गड़हड़िये के समान तुलना करता है, तब वो एक चीज हमसे और आपसे पूछता है। क्या पूछता है? एक चरवाहे के रूप में तुम किसका अनुसरण करते हो? ये अधिकार देने के बाद वो फिर पूछता है कि मैंने तो तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया, तो तुम शैतान के अधिकारों को पाने के लिए क्यों होड़ लगाए हुए हो? क्यों गंडा ताबीज बंधवाए हुए हो? क्यों गलत काम कर रहे हो? क्यों तंत्र मंत्र में जा रहे हो? क्यों झाड़ फूक करवा रहे हो? क्या कारण है? मैंने अधिकार दिया है, मेरे अधिकार का इस्तेमाल करो।
दुष्ट आत्माएं तो पहचानती हैं वो जिसमें सेना थी। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया तो चिल्लाने लगी, हे प्रभु, हे गुरु, ये बता समय से पहले तेरा मुझसे क्या काम। आज जो भी आश्चर्य कर्म होते हैं दुनिया के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। चाहे दुष्ट आत्मा निकाली जाए, चाहे अंधे ठीक किए जाए, चाहे लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म होने लगे, सब यीशु नासरी के लहू के नाम से किए जाते हैं, उसके नाम से किए जाते हैं। और जब हमारी गवाही देने का समय आता है तो हमने अपनी भेड़ों को सिखाया नहीं। हम क्या कहते हैं, फलाने ने दुआ की थी और हम ठीक हो गए। और वो संबंध, वो प्रेम कहाँ गया जो यहाँ छलकना चाहिए था, जो यहाँ प्रदर्शित होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु यीशु मसीह यहां से गायब है। प्रियो, समय बहुत तेजी से जा रहा है। अच्छी भेड़ें अपने चरवाहे का पीछा बड़े आनंद के साथ करती। ध्यान से सुनिए, अच्छी भेड़ें अपने चरवाहे का पीछा बड़े आनंद के साथ करती है, झूमती हुई चली जाती है। जहां जहां चरवाहा आगे आगे, भेड़ें पीछे पीछे। आजकल चराने का सिस्टम बदल गया, मॉडर्नाइज हो गया ना। अब हम भेड़ों को आगे कर देते हैं, वो पीछे पीछे हम रहते हैं। बोले मरेंगे तो ये मरेंगे, शैतान का सामना करना तो ये करेंगे, भूत प्रेतों का सामना करना तो ये करेंगे, बीमार होना तो ये करेंगे, एक्सीडेंट होगा तो इनका होगा। हम पीछे, हम सुरक्षित। और शैतान इसी का फायदा उठाता। लिखा है, भेड़े, अच्छी भेड़े जो है वो चरवाहे के पीछे पीछे आनंद से चलती है। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अच्छी भेड़े बने, हमारे चरवाहे जैसे हो। हम उनका लेखा ना लें, हम उनका जजमेंट ना करें, सब कुछ यहोवा पर छोड़ दें, लेकिन हम अच्छी भेड़े बने। हमारे पास वचन है। अगर चरवाहे हमें भटकाते, झूठी भविष्यवाणी करते, झूठी शिक्षा देते, झूठी प्रचार करते, नाना प्रकार के अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, आप वचन को पढ़े, प्रार्थना को करें और अपने जीवित प्रभु को, जो सच्चा गड़रिया है, हमारे और आपके लिए प्राण दे सकता है, अधिकार दिया है, हम उसके पीछे चले। कुछ ऐसी भी भेड़ें होती हैं जो कि प्रभु के पीछे चलती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी भेड़ें होती हैं जो प्रभु के पीछे नहीं चलती हैं। प्रभु के पीछे क्यों नहीं चलती हैं? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वे प्रभु की भेड़ें नहीं है। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती। और यदि आज हमारे कलीसिया में, हमारी समाज में, हमारे परिवार में यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम और आप नहीं चल रहे तो हम उसकी भेड़ें नहीं हैं। तब दूसरा अर्थ निकलता, हम शैतान के लोग। बिल्कुल सही। इसलिए अभी भी मौका है, पश्चाताप करे। हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करना है, झुकना नहीं चाहते। जब अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को बुलाता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे आ जाती है, उसकी आज्ञा मानकर उसके पीछे चलती। आज क्या हो रहा है?
चरवाहों की आवाज भेड़ें सुनती हैं लेकिन पीछे नहीं जाती, उनकी आवाज पहचानती नहीं है, क्योंकि उन्हें वो शिक्षाएं ही नहीं दी गई जो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें दी है। प्रियो, मैंने एक ही चर्च में, मैं बिल्डिंग की बात करूं, उसमें 3 कलीसियाओं को, 4 कलीसियाओं को, 5 कलीसियाओं को जाते देखा। कोर्ट ने टाइम निर्धारित कर रखा है, यानी हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है कि हम इस समय अपने खुदा को इबादत करेंगे। क्या हम साथ में नहीं कर सकते? नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां तो इसका सवाल, चंदे का सवाल है, दान का सवाल है, वही झगड़े। बाइबल कहती है पैसा ही बुराई की जड़। अरे अधिकार दिया है, कभी आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया है कि यीशु नाम से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, यीशु नाम से मैं क्लेम करता हूं तू चंगा हो जा, यीशु नाम से आश्चर्य कर्म हो जाए? कभी आपने अधिकार को उपयोग में लाए हैं? यदि आप डरते हैं तो आप परमेश्वर की या अच्छे चरवाहे की आवाज नहीं पहचानते और ना उसकी भेड़े। लिखा है डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। प्रियो, भेड़े जो है वो आत्मा में अपने चरवाहे की आवाज नहीं सुनती है, और सुने भी क्यों? क्योंकि वो जानती नहीं उनका चरवाहा कौन है। बाइबल कहती है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी को जानता और मेरी मुझे जानती है। यूहन्ना 10:14 से यदि आप 15 पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अगर भेड़े चरवाहे को नहीं जानती तो वे उसके पीछे नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि आज जो कलीसिया में चरवाहे हैं वो भेड़े नहीं जानती कि उसका चरवाहा कौन है, और इसलिए वो उसके पीछे नहीं जाती। अगर शैतान है तो वो शैतान के पीछे जाएंगी, और यदि प्रभु यीशु है तो प्रभु यीशु के पीछे जाएंगी। और शायद यही कारण है कि चर्चों में बेंचेस खाली। मैंने आपको शुरू में कहा था जानना वर्ड जो है उसका संबंध रिलेशन से है। इससे 2 चीजें पता चलती हैं जो मैंने खोजबीन की। पहला तो यह है कि हम उसे अपने मानसिकता से जाने, और दूसरा उसे अपने संबंधों से, रिलेशनों से जाने। दोनों चीजों से जानना हमें अपने चरवाहे को। यदि हम ज्ञान, हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते, जब हम परमेश्वर से मिलते हैं तो हमारा ज्ञान विश्वास में बदल जाता है, तो हम यीशु से मुलाकात करते हैं। लेकिन यदि ये संसारिकता में बढ़ता है तो हम किसी और से मिलने चले जाते हैं। एक व्यक्ति जिसकी भेंट वास्तव में परमेश्वर से हो गई हो मुलाकात, अपनी निर्बलता तथा पश्चाताप को जानता कि वह बहुत थोड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान बहुत है तब वो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को सिखाता है, उससे खुद नहीं सीखता। यदि हमें ज्ञान हो गया प्रभु यीशु मसीह का तो हमें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु का सहायक हमारी अगुवाई करता है और हमें दूसरों को सिखाना है।
प्रियो, आजकल कई चरवाहे कहते हैं हमारी भेड़ें हमारा कहना नहीं मानती, यानी आप यीशु को नहीं जानते। हमारी भेड़ें अनकलीसियाओं में भटक रही हैं, यानी आप यीशु को नहीं जानते। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, आप यीशु को नहीं जानते। आपसे दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही हैं, आप यीशु को नहीं जानते। आपके बीमार चंगे नहीं हो रहे, आप यीशु को नहीं जानते। अभी समय है, पश्चाताप करिए। और अंत में मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, हमें अपने ईश्वर को, परमेश्वर को अपने हृदय से जानना चाहिए तथा अपनी आत्मा के साथ उससे मिला रहना चाहिए। क्या ऐसा आप करते हैं? जब हम ऐसा करेंगे तभी हम में आत्मिक रीति से बातचीत हो सकेगी अपने ईश्वर से। परमेश्वर हमारी आत्मा से बातचीत करता है, और जब हम उत्तर देते हैं तभी हम कह सकते हैं मेरी आत्मा प्रभु की प्रशंसा करती है। प्रियो, जिस किसी की भेंट परमेश्वर से हो चुकी है उसके पास जीवित आत्मा है। यूहन्ना 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवन देता है, जो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और शरीर भी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन आत्मा है जो वो हमें हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए देता है। हमारी आत्मा को इस योग होना चाहिए कि हम उसकी आवाज सुन सके, हमें उसकी आवाज सुनाई दे। हम सोचते हैं कि हम मुंह से बोलते तथा कानों से सुनते हैं, पर एक सीमा तक है जब तक हम बोल सकते या सुनते हैं, परंतु हमें हृदय से बातचीत करना चाहिए। तभी तो लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हों, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, यानी हमारे मन एक नहीं है, हमारे संबंध एक नहीं है, हमारा प्रेम एक नहीं है, ये सब छलावा, दिखावा और कपटीपन है। बातचीत तभी होती है जब कोई आत्मा और हृदय से बात करता। अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं हमें अच्छी भेड़ बनना है। वो हमसे भेड़ बनने के लिए कह रहा है जो अपने चरवाहे की आवाज सुने, अधिकारों का उपयोग करे, और तब चरवाहा आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है। वो हमसे अच्छी भेड़ बनने को कहता है, शिकायत करने या बुड़बुड़ाने वाली भेड़ नहीं, ना सुस्त भेड़, ना शंका या शक करने वाली भेड़। हमारा यीशु अच्छा चरवाहा है, इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा चरवाहा हमें अपनी अच्छाइयों में चराएगा, हरी हरी चराइयों में चराएगा, अनंत जीवन में ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं? सवाल वही है, क्या आप यीशु को जानते हैं, हृदय से जानते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, पहचानते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो हम यीशु के नहीं। अभी समय है पश्चाताप का, कर ले, दोबारा नहीं मिलेगा। प्रियो, मसीहत में नम्रता और दीनता बहुत जरूरी है, और इसलिए यदि हम ऐसा करते
तो परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर हमें आशीषों से परिपूर्ण कर दें। यदि हम उसके अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हमारे जीवनों के द्वारा जो हम शब्द बोलते हैं वो जीवित हो जाएंगे, वो जीवित वचन बन जाएंगे, और जो कहेंगे वो हो जाएगा। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो उसने कहा प्रकाश हो गया। आज हम भी यदि प्रभु यीशु के अधिकार में कुछ भी कहेंगे वो हो जाएगा। करके तो देखिए, उसकी आवाज तो सुनिए, पश्चाताप तो करिए, विश्वास तो करिए, उसके पीछे चलिए तो, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए, हमें और आपको, जो उसकी भेड़ें हैं, भटक गई थी, पाप की राहों में चली गई थी, शैतान के शिकंजे में फंस गई थी, और उसने अपने प्राण दिए और खरीद लिया, बोल लिया, अब हम उसके हैं। क्या हम कह सकते हैं? और यदि हाँ, यीशु हमारा चरवाहा है। कोई पास्टर नहीं, कोई बड़ा लीडर नहीं, कोई नहीं, केवल यीशु हमारा चरवाहा है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि अच्छा चरवाहा आप हैं, और आप चाहते आपकी भेड़ें अच्छी बने, हमें इस योग बना। प्रभु जी, हम पश्चाताप करते, हमारे गुनाहों को माफ कर। हमने जो भी गलतियां की है जानबूझ के अनजाने में, हे खुदावंद, अपने लहू से शुद्ध पवित्र कर दे, अपनी आत्मा की अगुवाई दे, हमारे आत्मिक कान और आंखों को खोल दे, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके, तेरे दर्शन और स्वप्न को प्राप्त कर सके, और तेरी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करें। प्रभु जी, हमारे जीवन केवल तेरे लिए हो, क्योंकि तूने अपने प्राण को अपनी भेड़ों के लिए दे दिया। प्रभु जी, हम यदि प्रार्थना करते, यदि कोई बीमार है आप उसे चंगाई प्रदान करे, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यीशु नासरी के नाम से डांटता हूं, निकल जाए, क्योंकि प्रभु जी तूने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। यदि किसी में दुष्ट आत्माएं हैं, आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से उस शरीर को छोड़ दे, निकल जा, क्योंकि वो पवित्र शरीर है, प्रभु का शरीर है, उसने लहू से खरीदा है। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है, प्रभु जी, जो कर्ज में दबे हुए, उनके कर्ज को पूर्ति करने के लिए उन्हें हिम्मत और साहस और विश्वास दे, ताकि वो उसे पटा सके। हम यदि प्रार्थना करते खुदावन, जो भी जिस प्रकार की समस्याओं में, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी वो समस्याओं से बाहर आए, उनके विश्वास को दृढ़ कर। प्रभु जी, हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को, अनुपम डेविड के परिवार को, उनके कुटुंब को, हम लोगों की सेवकाई पर आपकी आशीष का हाथ हो, ताकि प्रभु जी हम अच्छी भेड़ें बने रहें, और जब जब तू पुकारे हम तेरी आवाज सुने और तेरे पीछे पीछे चले, ताकि शैतानी शक्तियां तोड़ी जाएं और तेरे नाम का झंडा हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से, हमारे लोगों से प्रभु जी लहराया और फहराया जाए, प्रभु यीशु क्रीश के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु जी जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आप दुआ करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कैप्शन में भेज सकते हैं, जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है उस व्हाट्सएप पर, और हम आपके लिए उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर से विनती करेंगे, और वो अपने अधिकार के साथ उसे पूरा करेगा, आमीन।